यूं ही मंजिल नहीं मिल जाती बिना राह के चलते, यूं ही मंजिल नहीं मिल जाती बिना राह के चलते, अब हमको ही है राह को चलना, अब जी ले या मर ले। नमस्कार, मैं उनिश कुमार मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर क्लास में। काफी दिनों के बाद मैं लगभग एक हफ्तों के बाद से फिर पुनः जीएस का जो ट्रिक का क्लास लेके आया हूं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, सेटअप को थोड़ा चेंज किया गया है और अब कंटिन्यू आपकी क्लास ली जाएगी। और अब जीएस की क्लास को हम देखेंगे और आपको हम सोच रहे हैं कि कम से कम समय में अच्छी से अच्छी चीज बताई जाए आपके बीच में। तो जीएस ट्रिक में आज मैं कुछ आसान से सवालों को पहले रखूंगा जिनको आप जानते हैं फिर भी क्या करते हैं, एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो मैं आज कुछ आसान सवालों को बताते हुए अंत में जो चौथा या पांचवा कोशिश करूंगा 4 क्वेश्चन ही बताने को, ताकि कम समय में बता दिया जाए आपको। चौथा सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप देखते वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए आपको मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। एक पहला प्रश्न बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। आप लोग जानते भी होंगे लेकिन फिर भी क्या करते हैं, एग्जाम में गलत करते हैं। पहला मेरा प्रश्न है कि जो तना वाले प्रमुख फसल है कौन सी है? जो ये तना है, तना वाले प्रमुख फसल, जब एग्जाम में पूछता है कि तना वाले प्रमुख फसल कौन कौन से हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे नाम दे देते हैं कि क्या होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तना वाले प्रमुख फसल कौन से हैं? जब बात करेगा कि तना के प्रमुख फसल कौन है, तो आप उसमें से एक ऐसा नाम दे देगा कि आप क्या हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगेगा अरे ये तना है कि ये ऊपर के लगता है, तने के ऊपर लगता है। तो इसीलिए आपको मैं प्रश्न बता रहा हूं कि तने वाले प्रमुख फसल कौन है। तो तने वाले जब प्रमुख फसल की जब बात की जाए तो इसका ट्रिक होता है, सबसे जब तने की बात कर दे तो कह दीजिए हद कर दिया आपने। नॉर्मल सा एक ट्रिक है, जब तने की बात करें तो हद कर दी, बस इतना कहिए हद कर दिया आपने। जब आप सोचेंगे हद कर दिया, इस प्रश्न को इतना आसान सा प्रश्न पूछा है, एकदम हद ही कर दिया। सही बात है, एकदम हद कर दिया है, बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है। तो आइए इसका ट्रिक जानते हैं क्या है। इसका ट्रिक है हद कर दी आपने। क्या कर दी? हद कर दी आपने। बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से दे रहा हूं आपको कि हद कर दी आपने। जब हद कर दिया आपने तो हद से क्या हो जाएगा? अबे हद से तो समझ ही रहे क्या है, सबको पता है, हल्दी। क्या है? हल्दी। अब मान लीजिए हल्दी के बाद क्या लिखें? कर लिख दें। अब कर से थोड़ा सा यही फंसाता है, इसीलिए मैं दिया हूं, इसी के लिए स्पेशली मैं रखा हूं। कर से क्या हो जाएगा? केसर। क्या हो जाएगा? केसर। क्या हो जाएगा? केसर। और बात करें हद कर, हद तो हो गया, कर भी हो गया, और दी। जब दी की बात करेंगे तो दी से क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है, दी से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या है? दी से आदि। क्या है? आदि। आदि, हद कर दी। अब आप है, ने को साइलेंट मोड में रखा गया इसमें, आप। अब आप से क्या होगा? बहुत ही आसान है, यहाँ पे आ लिखिए, आप। आपका अलग अलग है, आ से सभी जानते हैं। आलू कहाँ होता है? आलू नीचे होता है ऊपर होता है? अरे आलू नीचे ही होता है ना, तने में। और प क्या हो जाएगा? प से हमारा हो जाएगा, बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं, प्याज। भैया इसके बिना तो, प्याज के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब पूछे तना वाले प्रमुख फसल कौन से है, तो तना वाले प्रमुख फसल है हद कर दी आपने। दिमाग में लगा दिया क्या, हद एकदम हद ही है कि इतना आसान सा प्रश्न पूछ रहा है, हद कर दी आपने। तो पहला प्रश्न तो काफी अच्छा रहा कि तने वाले प्रमुख फसल कौन से हैं। तो ट्रिक के बाद हम जान गए, हद कर दी आपने। ह से हल्दी, कर से केसर, दी से आदि, आ से आलू, प से प्याज। ये नॉर्मल आपको और चीजें हैं, लेकिन नॉर्मल में आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट में क्या है। इंपॉर्टेंट मेरा इसमें केसर था कि बच्चे आप लोग जान जाइए केसर भी कहाँ होता है। दूसरा प्रश्न आइए हम जानते हैं। दूसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा है, कुछ लोग बच्चे जानते हैं, लेकिन कुछ जो नए बच्चे यूट्यूब से जुड़े हैं हमारे, जो अभी काफी हम देख रहे हैं कि हमारे जो यूट्यूबर हैं, जो हमारे
जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं काफी नए बच्चे हैं, तो उनके लिए ये बताना थोड़ा सा जरूरी लगता है, इसलिए मैं उनके लिए, जैसे एक कृष्णा कृष्णा जी हैं, कई सारे, मेरे नाम उनको याद नहीं आ रहा मेरे को, तो कई सारे मेरे व्यूवर हैं जो देखते हैं, तो उनके लिए स्पेशली क्वेश्चन है कि जो इनका केमिस्ट्री से मैं क्वेश्चन लिया हूं, मैं इसमें जीएस में काफी रिलेट करता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, जिस हिसाब से पूछते हैं मैं उस हिसाब से आपको बताता हूं। तो प्रमुख मौलिक जो कण है उनके आविष्कार किसने किए थे, ये बात करते हैं। प्रमुख मौलिक कण है, आप लोग सभी जानते हैं, प्रमुख मौलिक कण के आविष्कारक लिख लेते हैं, के आविष्कारक के बारे में जान लेंगे बहुत ही आसान से ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक है इसका, थोड़ा सा आपको वीडियो को हम पॉज कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा मेरा मार्कर अभी चल नहीं रहा है। तो मेरे जो हमारे प्रमुख मौलिक जो कण हैं, तो इनके आविष्कारक कौन कौन से, इसका बहुत ही शानदार सा ट्रिक है, बहुत ही नॉर्मल ट्रिक है। क्या है, ईंट पर, क्या है, ईंट पर, काफी बच्चे पढ़े भी हैं, जानते हैं, ईंट पर नाच। जो हमारे मौलिक कण पहले उनको हम जानते हैं क्या है, तो ईंट लिखते हैं पहले ई से, मैं यहां ई से लिखता हूं, क्या हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन, इसे क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ईंट, तो इलेक्ट्रॉन जब हो गया तो मैं इसमें ट से लूं, इसमें आगे इसके ट है, जब मैं ट उठाता हूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारे सर जे टॉमसन, तो क्या हो जाएगा मेरे जे टॉमसन या थॉमसन, तो थॉमसन जे लिख लीजिए, जे लिखना हो तो लिखिए, नहीं तो भूल जाइए, थॉमसन लिखिए, क्या है थॉमसन से थॉमसन मेरा बना है, थॉमसन से क्या बना है थॉमसन, ठीक है। ईंट हो गया, पर से क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारे मौलिक कण होते हैं, मेरे मौलिक कण की मैं बात करूं तो ये मेरे 3 मौलिक कण आएंगे यही, तो प से क्या हो जाएगा मेरा प्रोटॉन, र से यहीं पे इसकी बात कर लेते हैं, आविष्कारक इसकी जो है, तो पर र से हो जाएंगे हमारे रदरफोर्ड, कौन है रदरफोर्ड, कौन हो जाएंगे रदरफोर्ड। हमारे ईंट पर प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन के मतलब आविष्कार कैसे किया था, रदरफोर्ड ने खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, और मैं बात करूं यहां नाच से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन की बात करते हैं। जब न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो च आ जाएगा, च से क्या हो जाएगा जेम्स चैडविक, कौन हो जाएंगे जेम्स चैडविक, तो चैडविक लिख लीजिए, ये जेम्स लगा लीजिए, आपको याद हो जाएगा जेम्स, ये मेरा हो जाएगा इंपॉर्टेंट, ये है चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक। तो काफी अच्छी ट्रिक है कि हम इसको जान जाते हैं कि प्रमुख हमारे मौलिक कण कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन, और तीसरा हमारा हो गया न्यूट्रॉन। ये बच्चों को 9th 10th में ही बता देता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, तो वो भी बच्चे जान जाएंगे यहाँ पे। और ये भी क्या होता है मेरा नॉर्मली 8 में भी बता देते हैं, 6 में भी बताया जाता है, हमको लगता है 6 से 8 तक जाते जाते बच्चों को रहता है। तो जो अपर प्राइमरी जो टीचर की होती है, जो यूपीपीआरटी है, तो यूपीपीआरटी है चाहे कोई भी अपर प्राइमरी वाले में, उसमें ये पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है, तो जे थॉमसन है, प्रोटॉन के कौन है रदरफोर्ड है, न्यूट्रॉन कौन है जे थॉमसन। हाँ, जब ये पूछ दे कि नहीं याद है, ईंट पर चढ़ के नाच, सबसे सिंपल सा आसान सा ट्रिक है, ईंट पर चढ़ के नाच। इसके माध्यम से हम दूसरा जानेंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा रहेगा हमारा, बहुत वो भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है तीसरा। आइए हम तीसरे क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा मेरा क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। जब मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो गंगा क्या है हमारी, हम लोग माता मानते हैं, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर की बात करें तो पहले इसको हम नॉर्मल ट्रिक से याद कर लेंगे, बहुत ही अच्छा है, ट्रिक के माध्यम से इसको हम जानेंगे। पहले इसका क्या ट्रिक है, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो मान लीजिए कि आसान तो है, वैसे भी हम जान जाएंगे,
लेकिन जब ट्रिक के माध्यम से जानेंगे तो थोड़ा सा और भी क्या हो जाएगा, और भी अच्छा हो जाएगा हमारे जानने के लिए। तो इसका ट्रिक है कि काना बाप हवाई बेग से भागा। जो हमारा काना बाप है, क्या है, काना, काना बाप हमारा है, क्या है, हमारा काना बाप है, वो क्या करता है, हवाई, हवाई बेग से भागा। बहुत ही थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो ट्रिक है बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा है कि काना बाप हवाई बेग से भागा। हम याद कर लेंगे कि गंगा नदी किनारे बसे प्रमुख नगर कौन से हैं, तो कहेंगे यार कौन से प्रमुख नगर है, हटा, काना बाप हवाई बेग से भागा। काना एक तो बाप है, हवाई बेग से भाग रहा है, वही हमारे गंगा किनारे बसे प्रमुख नगर है। जय महाकाल, महाकाल की कृपा से हम दिमाग में छेड़ लेंगे इसको, यहाँ काना बाप है, हवाई जहाज की बेग से वो भाग रहा है। तो जब हम काना की बात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा पहले काना, काना तो सभी बच्चे जानते हैं क्या है, कानपुर, कानपुर, कानपुर हो गया काना। फिर क्या है, बा, इसमें काना को एक में ले लेंगे, बा से क्या याद करेंगे हम, बा से हमारा हो जाएगा बक्सर, क्या हो जाएगा, बक्सर, हमारा बा से बक्सर। प से बहुत ही आसान है, इसको सही जानते हैं पटना। इतना तो हमारा क्या हो गया, काना बाप, काना बाप हमारा क्लियर हो गया। तो का से काना से हो गया कानपुर, बा से हो गया बक्सर, पी से हो गया पटना। अब हम बात करते हैं ह की, ह से क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, सही बता रहे हैं आप, ह से क्या होगा, हरिद्वार, 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 हरिद्वार हो गया। अब वा से हरिद्वार, वा से हो जाएगा हमारा वाराणसी, महाकाल की नगरी, जय महाकाल, इसीलिए बोला वाराणसी, वाराणसी, तो वाराणसी। फिर ई से क्या हो जाएगा, इलाहाबाद, ई से यहाँ पे इलाहाबाद, इलाहाबाद तो आपको पता ही है, कुंभ लगता है वहां पे, गंगा यमुना त्रिवेणी की संगम मानते हैं, त्रिवेणी मानते हैं। अब इसका नाम यहाँ बदल क्या हो गया है, प्रयागराज। अब प्रयागराज कहीं लिख दे तो कंफ्यूजन हो जाइएगा, प्रयागराज, प्रयागराज। तो काना बाप हवाई, हवाई तक क्लियर हो गया, काना से कानपुर, बा से बक्सर, प से पटना, ह से हरिद्वार, बा से वाराणसी, इस से इलाहाबाद यानी प्रयागराज। तो हो गया बेग। जब बेग की बात करें, ये बेग को एक बेग से बेगूसराय, क्या हो जाएगा, बेगूसराय, ये बिहार में है, बेगूसराय, बेगूसराय। अभी हम गए थे बेगूसराय, गए भी थे, हमारे फ्रेंड भी थे, एक हमारे साथ रहते हैं बेगूसराय के। तो बे से बेगूसराय, यहाँ भी कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी। तो बेगूसराय किस नदी के किनारे बसता है ये नगर, गंगा नदी के किनारे, ऐसा भी याद रखिए। तो बेगूसराय, से क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही, ये थोड़ा सा से थोड़ा सा यही कंफ्यूज होते हैं, पूछ देगा साहेबगंज, साहेबगंज, ये भी साहेबगंज भी कहाँ पे है, शहर नगर, गंगा नदी किनारे बचा है। और हमारा बचा भागा, भागा, भागा में क्या हो जाएगा, भागलपुर, क्या हो जाएगा, भागलपुर, ये भी कहाँ, भागलपुर कहाँ पे है, बिहार में है। तो बहुत ही आसान से ट्रिक में आ जाएंगे, गंगा नदी किनारे बसे प्रमुख नगर, काना बाप हवाई बेग से भागा। जो काना बाप है कैसे भागा है, हवाई बेग से वो भागा है। तो ये आपके सामने ये रही। और मेरा जो लास्ट क्वेश्चन दिख रहेगा, मेरा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए बोला था और काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रश्न में कई सारे प्रश्नों को मैंने अच्छे से एक ही प्रश्नों को मैं बताऊंगा, थोड़ा सा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन क्या है कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आपको मिलेगी इसको लेके। तो आइए हम बताते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपको। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख जो पर्वत हैं, जो पर्वतों की जो श्रृंखला है विश्व में, पूरे एशिया को छोड़िए आगे पूरे विश्व की मैं बात करता हूँ, जो प्रमुख को, पहले क्वेश्चन नोट करा देता हूं आपको, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, लेकिन बहुत अच्छा है। प्रमुख पर्वतों, प्रमुख पर्वतों, थोड़ा सा प्रमुख पर्वत लिखते हैं सिंपल, प्रमुख जो पर्वत और उनके पर्वत और उनके क्या है, प्रकार। जब हम प्रकार की बात करेंगे, प्रमुख पर्वत कौन है और उनके प्रकार, तो हमारे विश्व में प्रमुख पर्वत कौन है, उनके प्रकार कौन है। जब पूछते प्रमुख पर्वत और उनके प्रकार के बारे में, तो बहुत ही सिंपल सा अपने से प्रश्न कीजिए कि यू आर ए हिमालय, क्योंकि जब
हमारे दिमाग में आता है पर्वतों की जब बात आती है हमारे दिमाग में, तो हमारे दिमाग में सिंपल सी बात है कि हिमालय की बात जरूर आती है। जब हिमालय की बात आ रही है तो यहाँ पे हम हिमालय लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हिमालय तो पहले आएगा ही। जब हिमालय दिमाग में आ गया तो हिमालय, जब पर्वत श्रृंखला की बात करते हिमालय तो रह गए। तो हिमालय से पूछिए, यू आर ए हिमालय, यू आर ए हिमालय, हिमालय से पूछिए यू आर ए हिमालय, तो बताएगा कि हाँ पर्वत प्रमुख, जो प्रमुख पर्वतों और उनके प्रकार है, जो प्रमुख पर्वतों की जो श्रृंखला है वो क्लियर कर देगा हिमालय। तो आप सिंपल सा लिखिए क्या, यू आर ए हिमालय। जब इस ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। जब हम यू की बात करेंगे जो प्रमुख में, तो यू वाले में हमारा कौन आएगा? यूराल आ जाएगा। कौन सा है? यूराल। यूराल एक पर्वत श्रृंखला है। यूराल कैसे है? यूराल एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है, कहाँ पे है ये? फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस में। मैं भी चर्चा करूंगा इस पे, मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से चर्चा करूंगा। यूराल, जब यूराल की बात मैं कर लूं, दूसरा आर, आर की बात मैं करूं, आर से क्या हो जाएगा बताइए? आर से हो जाएगा मेरा आल्पस। क्या हो जाएगा? आल्पस। और ए से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए से, ए से जब हम बात करेंगे, सॉरी, यू आर, आ से हो गया ये, र की बात करेंगे ना, अभी र छूट रहा है मेरा। यू आर, आ से हो गया अल्पस, र से हो गया रॉक, रॉकी पर्वत है। ठीक है, एक को हम साइलेंट मान लेते हैं। और हिमालय, हिमालय, हिमालय को तो ऐसे हम लिख के आगे हिमालय लिख दे रहे हैं, हिमालय। अब हम यहां बात करेंगे हिमालय की। तो आइए हम जानते हैं जो यूराल है जो मेरा, तो इसको थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि ये पश्चिम रूस का एक पर्वत है। यूराल जो पर्वत है पश्चिम रूस का ये पर्वत श्रृंखला है, जो भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप, जो मेरा यूराल, ये यूराल जो पर्वत है फ्रांस का, ये क्या है? पश्चिम, और जो पर्वत है पश्चिम रूस का ये पर्वत है, श्रृंखला है, जो भौगोलिक रूप से एशिया एवं यूरोप को जो क्या करता है? बांटता है। एशिया और यूरोप क्या करता है? ये एशिया और यूरोप को, ये जो है एशिया एंड यूरोप, एशिया एंड यूरोप को क्या करता है? ये बांटता है। एशिया और यूरोप को ये बांटता है। हाँ, इसकी बात करें कि ये, इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई की जब हम बात करें यहाँ पे, तो इसकी जब हम ऊंचाई करेंगे, बात करेंगे, तो इसकी करीबन इसकी 25 किलोमीटर में इसकी क्या है? ये लंबा में फैला हुआ है। कितने में फैला है? 25 किलोमीटर लंबा में ये फैला हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें, ऊंचाई की बात नहीं, लंबाई की बात करें, कितनी लंबाई में फैला है? कौन? यूराल। यूराल 25 किलोमीटर लंबाई में फैला है। और एशिया और यूरोप को ये क्या करता है? डिवाइड करता है, बांटता है। इसी की वजह से ये थोड़ा सा प्रमुख हो जाता है कि एशिया और यूरोप महाद्वीप जो है, इन दोनों को क्या करता है? ये पर्वत बांटने का काम करता है, इसीलिए ये काफी फेमस हो जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं आल्पस। आल्पस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आल्पस को हम क्या कहते हैं? आल्पस का एक और नाम है एल्पस, ऐसे लिखते हैं एल्पस, एक ही में है। आल्पस को हम एल्पस के नाम से क्लियर लिख देते हैं आपके लिए, एल्पस, एल्पस एक ही में है। ठीक है, इसको हम एल्पस के नाम से जानते हैं। आल्पस को हम एल्पस के नाम से भी जानते हैं। और एल्पस का है कि मध्य यूरोप की, जो ये मध्य यूरोप है, मध्य यूरोप, मध्य यूरोप की क्या है? ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला है। सबसे बड़ी क्या है? पर्वत श्रृंखला या पर्वत बड़ी, ये पर्वत श्रृंखला की ये बड़ी पर्वतमाला है। ये मध्य यूरोप की आल्पस यानी एल्पस की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, एल्पस की मैं उच्चतम, इसमें से एल्पस से एक ही चीज पूछता है कि इसकी जो हाईएस्ट बिंदु है, हाँ, उच्चतम बिंदु पूछता है। मैं देखा हूं कि एग्जाम में यही पूछता है, उच्चतम बिंदु। जो एल्पस है, एल्पस यानी आल्पस इसको बोलते हैं, आल्पस एल्पस दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो इसकी मेन पूछता है सबसे उच्चतम बिंदु इसकी कौन है। तो उच्चतम बिंदु जो पूछता है तो माउंट ब्लैंक, कौन है? माउंट
ब्लॉक। क्या है? माउंट ब्लॉक क्या है? इसका सबसे उच्चतम बिंदु है। किसकी? आल्प्स की। मैं आल्प्स की बात कर रहा हूँ। आल्प्स जो है, इसको एल्पस का नाम जानते हैं, मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इसी के लिए क्या है, ये थोड़ा सा प्रमुख हो जाता है ये। ठीक है, इसकी उच्चतम बिंदु को पूछता है जो माउंट ब्लॉक है। इसको आप बस दिमाग में याद कीजिए, माउंट ब्लॉक है आल्प्स की सबसे उच्चतम जो बिंदु है, माउंट ब्लॉक है। हाँ, इसकी ऊंचाई के बारे में पूछ लेते हैं, हाइट। जब इसकी हाइट के बारे में पूछते हैं तो इसकी हाइट कितनी होती है? 8,210। 8,210 क्या है? किलोमीटर में? नहीं, मीटर में। किलोमीटर में लंबाई होती है, मीटर में उसकी ऊंचाई दिया रहता है मैक्सिमम। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं किलोमीटर लिख दिए हैं भूल से भी तो जान लीजिएगा क्या है उसकी, उसकी लेंथ हो जाती है। क्या होती है? उसकी लेंथ। तो मैं इसकी हाइट की बात करता हूँ तो 8,210 मीटर इसकी क्या है? इसकी ऊंचाई है। किसकी? आल्प्स की। ये मध्य यूरोप की सबसे बड़ी उच्चतम माला है, श्रृंखला है। अब मैं बात करता हूँ, इसकी बात कर ली रॉकी की। जब मैं रॉकी की बात करूं, रॉकी जो पर्वत है मेरा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये रॉकी जो पर्वत है, ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग के, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग से और उत्तर दक्षिण दिशा में अलास्का से उत्तरी न्यू अमेरिका तक फैला हुआ है। समझ रहे हैं? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग से उत्तरी दक्षिण दिशा में अलास्का से उत्तरी न्यू अमेरिका तक ये फैला हुआ है। इसकी अगर हम बात करें स्थलीय प्रकार, माने अगर स्थल सीमा की बात करें इसकी, तो 4,000, क्या 4,000 मीटर में? बिल्कुल गलत। आप इसकी किलोमीटर में बात करेंगे हम। इसकी क्या है? स्थलीय है। और इसकी हाइट की बात करें अगर इसकी रॉकी की, तो 1,000 मीटर में इसकी हम हाइट को जानेंगे। ठीक है, रॉकी की तो 1,000 मीटर से 14,431 फीट में बात करते हैं इसकी। मीटर में नहीं है, फीट में भैया है। फीट में इसकी रॉकी की ऊंचाई है। सबसे मेरा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको छोड़ देते हैं। अगर इसमें माउंट एल्बर्ट सबसे ज्यादा इसकी मतलब मेन बिंदु है, फोकस सबसे ऊंची जो बिंदु है, ऊंची बिंदु है इसकी क्या है? माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट जो है इसकी क्या है? रॉकी की सबसे जो बड़ी ऊंची जो बिंदु है, ऊंची चोटी है, माउंट एल्बर्ट है। यही पूछता है, अगर इस एग्जाम में किसी पूछता है तो माउंट एल्बर्ट का ही पूछेगा। इसकी रॉकी की ऊंचाई पूछे तो 1,000 फीट से लेकर 14,431 फीट तक की इसकी ऊंचाई होती है। और इसकी उच्चतम हाईएस्ट चोटी की बात करें, उच्चतम चोटी की बात करें तो टॉप पीक की, तो माउंट एल्बर्ट होती है। आइए सबसे ज्यादा हिमालय। हिमालय की तो बात कितना भी करेंगे तो कम हो जाएगा। हिमालय के लिए तो एक स्पेशल वीडियो अगर चले तो भी काफी हमको लगता है कि उस पर चल जाएगा। तो हिमालय की जब बात करते हैं तो हिमालय जानते ही है कि इसका क्षेत्र की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हिमालय अपना लगता है भाई, अपने यहाँ से टच करता है। मैं इसके क्षेत्र की बात कर लेता हूँ, स्पेशल यहाँ पे क्षेत्र बना के। जब यहाँ पे क्षेत्र की बात करूंगा तो हिमालय, सबसे पहले क्षेत्र की बात करें, पहला तो भाई भारत। हिमालय क्या है? भारत में भी है, क्षेत्र इसका लगता है। दूसरा भा से भारत, भारत, फिर भा से अगर बात की जाए तो भूटान, बस याद नहीं आता, भूटान। ठीक है, तीसरी बात करें हम तो चाइना, चीन लीजिए, चीन अच्छी है बात, चीन। भारत, भूटान, चीन। चौथा जो क्षेत्र इसका है हिमालय का फैला तो ये है नेपाल। नेपाल। और पांचवा लास्ट बोल दें तो पांचवा हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो ये इतने देशों में इसका क्या है? हिमालय अकेले क्षेत्र है इसका, फैला हुआ है इतना बड़ा। तो हिमालय के लिए इसीलिए, अगर हिमालय क्या कहा जाता है? हिमालय क्या कहता है? पहाड़ों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पर्वत राज। हिमालय क्या कहा जाता है? पर्वत राज। पर्वत राज, इसीलिए इसको हम लोग पर्वत राज के नाम से जानते हैं। हिमालय क्या है? पर्वत राज। हिमालय पर्वतों का क्या है? राजा, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे बड़ा इसका क्षेत्र है और सबसे ज्यादा इसकी ऊंचाई होती है। तो अगर इसकी हम हाइट की बात कर लें क्षेत्र के बाद, आइए यहीं पे हाइट देख लेते हैं।
अगर हम लोग इसकी हाइट की बात करते हैं, अगर इसकी हाइट की हम बात करें तो इसकी हाइट होती है 8,848 फीट, 8,848 फीट। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि थोड़ा सा ठंडियों के दिन में बढ़ता है घटता है, तो वो नॉर्मल है, लेकिन आपको यही ऑप्शन में मिलेगा 8,848 फीट हिमालय की ऊंचाई है। इसे पर्वतराज कहते हैं। इसका क्षेत्र 5 देशों में इसका क्षेत्र लगता है। और इसकी हम बात करें, अगर सॉरी ये मीटर में है ना, मीटर में है, 8,800 मीटर में देता है। फीट की अगर हम बात करें तो इसका फीट होता है 29,028 फीट होता है। हाँ, अगर मैं फीट फीट की बात बता दूं इसमें आपको 29,000 होता है, 29,028 फीट। कहीं भी आप ढूंढ लेंगे तो ये आपको 29,028 फीट मिलेगा हिमालय की ऊंचाई। और मीटर में देखेंगे तो 8,848 मीटर ये हिमालय की ऊंचाई होती है। तो हिमालय के बारे में अगर हमको लगता है कि हम कितना भी कुछ कहें तो क्या है, कम ही है। और इसका अगर हम टॉपिक की बात करें सबसे ऊंची चोटी की, तो आप क्या बोलते हैं भाई, कहाँ पे चढ़ने जा रहा है? तो बोलता है कोई, अरे हम जा रहे हैं हिमालय पे। कहाँ जा रहे हैं? हिमालय पे हम जाएंगे। और हम क्या करेंगे, हम एवरेस्ट पे चढ़ेंगे, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। हाँ, इसका जो टॉपिक होती है। और हाँ, एक बात बता दो, जो पर्वत होते हैं, पर्वत जो है इसकी श्रृंखला, श्रृंखला, पर्वत की श्रृंखला को जानते क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट मान लीजिए, पर्वत की श्रृंखला पूछ देता है। पर्वत की श्रृंखला क्या कहते हैं? पर्वत की श्रृंखला को हम लोग शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक। पर्वत की श्रृंखला को हम लोग शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत की श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। और इसमें और कोई टॉपिक जैसे नॉर्मल चीजें हैं छूट रही हो, एवरेस्ट पर्वत है, इसकी टॉपिक की बात करते हैं, हाईएस्ट चोटी की बात, तो एवरेस्ट पर्वत, एवरेस्ट पर्वत, एवरेस्ट पर्वत बात करते हैं। यहीं पे क्या करते हैं लोग, एवरेस्ट चढ़ते हैं लोग, और वहाँ पे सबसे ऊंचाई चढ़ते हैं लोग, फतह करते हैं लोग। काफी यंगस्टर लोग भी चढ़ते हैं, काफी ओल्ड लोग भी चढ़ते हैं, अपना अपना नाम दर्ज कराते हैं। तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, और मैं आपको अगले वीडियो में और सारे जो ट्रिक होते हैं लेके आऊंगा इसके लिए। और पर्वत प्रमुख, उनके पर्वत के जो अनेक प्रकार हैं, उनकी श्रृंखला है, आप लोग देख ही लिए इसको। और इसी के साथ मैं आपसे वैसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में आऊंगा और अच्छे से आपसे एक बीच में बात करूंगा। नमस्कार।